नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर कुदरती आफात की जद में है और इस बार निशाना बने हैं पंजाब और सिंध के वो इलाके जहां मानसून बारिशों ने कयामत बर्पा कर दी है। हालिया दिनों में होने वाली मुसलसल और गैर मामूली बारिशों ने न सिर्फ दरियाओं और नदी नालों को लबरेज कर दिया बल्कि डैमों से भी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने की नौबत आ गई। इस तमाम तर सूरत हाल ने मिलकर एक ऐसी सैलाबी कैफियत पैदा कर दी है जिसने लाखों शहरियों की जिंदगी को बराह रास्त मुतासिर किया। जनूबी पंजाब के इजला राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, डेरा गाजी खान और सिंध के इजला कश्मोर, घोटकी, खैरपुर और सखर इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जरिए जमीनें तबाह हो गई हैं और सड़कें दरिया बन चुकी हैं। पानी का जोर इतना शदीद है कि कई देहातों का दूसरे शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लोग जान बचाने के लिए अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी तक पानी में फंसे हुए हैं और इन तक इमदाद पहुंचने का कोई जरिया मौजूद नहीं। सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि कई खानदान खुले आसमान तले बच्चों और बुजुर्गों के साथ इमदाद के मुंतजिर बैठे हैं, जबकि बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नाजरीन, मुतासिरीन की मुश्किलात का अंदाजा सिर्फ इनके खाली घरों या बह जाने वाली फसलों से नहीं लगाया जा सकता। सूरत-ए-हाल इस कदर गंभीर है कि कई इलाकों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। स्कूल, अस्पताल, पानी की लाइनें, बिजली के खंभे, सब कुछ सैलाबी रेले की नजर हो गए। अस्पतालों में अद्वियात की कमी, पीने के साफ पानी का फुकदान और सफाई की नाकस सूरत-ए-हाल ने बीमारियों के फैलाव का खतरा बढ़ा दिया है। अब तक मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक दर्जनों लोग हलाक हो चुके हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी या बेघर हो चुके हैं। ऐसे में बारिश से मुतासरा इलाकों में हुकूमती मशीनरी की कारकर्दगी पर भी सवालात उठने लगे हैं। क्या कबल अज वक्त पेश गोइयां मौजूद नहीं थी? क्या नकासी आब और ड्रेनेज सिस्टम की हालत पहले से मालूम नहीं थी? इन तमाम सवालों के जवाबात शायद जिम्मेदार इदारे आने वाले दिनों में देंगे, मगर फिलहाल हकीकत ये है कि लाखों लोग इस वक्त अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात से गुजर रहे हैं और इन्हें फौरी इमदाद, खुराक, तिबी सहूलियात और सर छुपाने के लिए महफूज जगहों की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का आगाज जरूर किया गया, लेकिन जमीनी हकायक कुछ और कहानी सुना रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने सूबाई इदारे, पाक फौज, रेंजर्स और मकामी इंतजामिया मुश्तरका तौर पर सैलाबी मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म है, लेकिन मुतासरा इलाकों की वसअत और पानी की शिद्दत के बायस ये इकदामात नाकाफी दिखाई देते हैं। कई देहात अब भी पानी में घिरे हुए हैं, जहां इमदादी टीमें अभी तक नहीं पहुंच पाई। किश्तियों और हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान भेजा जा रहा है, लेकिन ये रफ्तार बहुत सुस्त है। बाज इलाकों से ऐसी रिपोर्ट्स भी मौसूल हुई हैं कि लोगों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू की कोशिशें शुरू कर दी हैं, क्योंकि हुकूमती मशीनरी वक्त पर नहीं पहुंच सकी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि इन्हें न सिर्फ खैमे और खुराक दस्तयाब नहीं, बल्कि अब तक किसी हुकूमती एहलकार ने इनकी खैरियत तक दरियाफ्त नहीं की। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है, क्या हम मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए संजीदा है? ये कोई पहला मौका नहीं कि पाकिस्तान सैलाब का शिकार हुआ है, मगर हर साल एक जैसे मनाजिर, बेबसी भी वही है और ताखीर और वादे भी वही हैं। ये सब हमारे सिस्टम की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। माहिरीन मौसमियात पहले ही खबरदार कर चुके थे, इस साल मानसून मामूल से ज्यादा शिद्दत का होगा, लेकिन कोई मौसर पेशबंदी नहीं की गई। ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी, डैम मैनेजमेंट प्लान और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम महज कागजों तक महदूद रहे। आज जब हजारों खानदान अपनी छतों से महरूम हो चुके हैं, तब ये सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि हमारी तरजीहात क्या हैं? सियासी इख्तलाफात, मीडिया की चाकोचौंध और इक्तदार की रस्साकशी में कहीं आवाम का तहफ़्फ़ुज़ गुम होता जा रहा है। अगर फौरी तौर पर मुअस्सर इक़दामात न किए गए तो न सिर्फ मजीद जानों का ज़िया हो सकता है, बल्कि ग़िज़ाई किल्लत, सेहत का बुरान और माशी बदहाली जैसे नताइज भी सामने आ सकते हैं। हुकूमत, इदारे और अवाम सबको एक होकर इस चैलेंज का सामना करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं बल्कि एक कौमी इमरजेंसी बन चुकी है। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपके इलाके में हुकूमत की जानिब से इमदाद पहुंची है या नहीं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा, हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।